और वहीं कोविड काल यानी कोरोना काल में जब पूरा देश स्तब्ध था और जब सब जगह हाहाकार मचा हुआ था, तब नागपुर का एक युवक मानव जीवन को तकरीबन करीब से समझने और देखने के लिए साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला था। दरअसल नागपुर का विशाल टेगाड़े अपनी साइकिल को लेकर अब तक 8 राज्यों का सफर तय कर चुका है और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि विशाल टारगेट के बस्तर पहुंचने की खबर मिलने के बाद लोग उसका स्वागत करने पहुंचे। बता दें कि 13 जून 2020 को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब विशाल टेगाड़े ने सोचा कि इतने बड़े भारत देश में कई जातियों के लोगों का रहन सहन कैसा होता है और वे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं। यही सब सोच को लेकर विशाल ने साइकिल पर अपनी यात्रा की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत करते हुए विशाल टेगाड़े ने ये बताया कि अब तक 510 दिन यात्रा में वो बिता चुके हैं, यानी 510 दिन उन्हें यात्रा से निकले हुए हो चुके हैं और इस दौरान वो पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। लगभग 5 साल उन्हें पूरे भारत के भ्रमण में लगेंगे, ऐसा उनका कहना है। ये हम 13 जून 2020 को हमारी जर्नी स्टार्ट किया और वो नागपुर से हमने स्टार्ट की थी। आज हमें 510 डेज़ हो गए और ये मेरा 8 स्टेट है। तो हमारा विज़न था कि हमें ऑल 28 स्टेट, 4 कॉर्नर्स और 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया वो कवर कर दें। सो हमारा पूरा जर्नी लगभग 4 से 5 साल का है, तो अभी तक 1.5 साल हो गया। और मोटिव ये था कि हमें हमारे ज़िंदगी को खुद की तरह से जीना था और खुद की तरह से जानना था। यूजुअली ये होता है कि हमें रेडीमेड डेफिनेशंस दी जाती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के थ्रू। तो हमें कहीं तो लगा कि नहीं यार, ये सब तो एक तरह की ऐसी एजुकेशन है कि जो कोई तो और दे रहा है, बट रियल एजुकेशन तो खुद के अंदर खुद के एक्सपीरियंस में छुपी है। तो हमें यही जानना था कि एक्चुअल में ज़िंदगी क्या है, मैं खुद कौन हूँ और किस तरह से ज़िंदगी को अलग अलग तरह के लोग जी रहे हैं। तो बस हमारे क्वेश्चंस के इन आंसर को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँच गए। अरावल में हमने इनका स्वागत किया और यहाँ पे इनकी बातों को सुन के मुझे ये लगा, और सहसा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे देश में भ्रमण किया, अलग अलग लोगों को जाना, अब जाके सारे लोगों की समस्याओं को जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, भारत के देश के किन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और जैसे विशाल भाई ने कहा कि नया एजुकेशन अभी उनको मिल रहा है और ये अपने परिवार के साथ रह के और इस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन शायद इनके ऊपर अभी उतनी जिम्मेदारी नहीं है पारिवारिक, इसलिए वो ये काम को कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके शायद ये देश के भविष्य के लिए एक बेहतर काम कर सके, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।